अर्थ करेंगे। देखिए क्या दिया गया है हमें, पहला शब्द दिया है हमें शौर्य, ठीक है। सबसे पहला शब्द हमें दिया है शौर्य। शौर्य मीन्स क्या होता है बेटा, शौर्य मीन्स होता है बेटा वीरता, ठीक है। जो वीर होते हैं ना बलवान लोग, वीरता, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेवरी, ओके। शौर्य को वीरता और ब्रेवरी। नेक्स्ट है बेटा श्रद्धा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स होता है बड़ा सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, ठीक है। श्रद्धा मीन्स क्या होगा, बड़ा सम्मान या ग्रेट रिस्पेक्ट, ओके। क्या कहेंगे, ग्रेट रिस्पेक्ट। फिर है बेटा अपशिष्ट। अपशिष्ट, अपशिष्ट मीन्स होता है अमर्यादित, ठीक है, अमर्यादित, अनपोलाइट, अनपोलाइट मतलब किसी से अच्छे से बात नहीं करना, चिल्लाकर बात करना, गुस्से में बोलना, वो होता है अनपोलाइट, अपशिष्ट, ठीक है। फिर है वृद्ध। वृद्ध मीन्स होता है बेटा बूढ़ा। वृद्ध मीन्स क्या होता है, बूढ़ा या ओल्ड, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड भी कहते हैं या बूढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रहार। प्रहार करना, प्रहार मीन्स होता है बेटा अटैक, किसी को मारना, ठीक है, किसी पर अटैक करना। तो इंग्लिश में हम उसे कहेंगे अटैक, और हिंदी में हम कहेंगे वार, ठीक है, वार करना या अटैक करना। फिर है बेटा अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनुमान। अनुमान मीन्स होता है अंदाज, अंदाजा लगाना, ठीक है, गैस करना, ठीक है। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं गैस, GUESS, गैस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स करने योग्य कार्य, ठीक है। कर्तव्य मीन्स क्या होगा, करने योग्य कार्य, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी। फिर है बेटा बारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बारी। बारी मीन्स होता है स्वच्छ कार। बारी मीन्स क्या होगा, स्वच्छ कार, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीपर, ठीक है, स्वीपर। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा मीन्स होता है इंतजार, ठीक है, किसी का इंतजार करना या वेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है शोक। शोक मीन्स होता है दुख या दुख में डूबा हुआ या दुखी, ठीक है, जो दुखी होता है ना, जो किसी चीज से परेशान होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं शोक या दुखी, या फिर से इंग्लिश में कहते हैं ग्रीफ, ठीक है, GRIEF, ग्रीफ। सभी अपनी बुक ओपन करके बैठिएगा। नेक्स्ट है बेटा भेद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, भेद। भेद मीन्स होता है रहस्य। भेद मीन्स क्या होता है, भेद को एक वर्ड हम कहते हैं रहस्य। रहस्य मीन्स होता है सीक्रेट, किसी का सीक्रेट पता चलता है ना, हमें किसी का सीक्रेट पता चलता है तो कितनी खुशी होती है कि अरे मुझे तो उसका सीक्रेट पता है ना। तो सीक्रेट, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता चलता है ना, मुझे एक सीक्रेट पता है, खुश हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भेद, भेद या रहस्य, या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे सीक्रेट। फिर है, ठीक है, निर्वश। निर्वश मीन्स होता है वंशहीन, ठीक है। निर्वश मीन्स क्या होता है, वंशहीन, चाइल्डलेस, मतलब अगर कोई फैमिली है और उनकी फैमिली में कोई बेबी नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, तो उन्हें कहते हैं वंशहीन, ठीक है, चाइल्डलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर दो। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके आंसर देना है। जैसे हमें फर्स्ट वर्ड दिया है विक्रमाजीत को उनके पद से क्यों हटाया गया। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, एनीवन, जिसे आंसर पता हो हैंड रेज करिएगा। अगर आंसर पता है तो हैंड रेज करिएगा, रेज योर हैंड्स। विक्रमाजीत को उनके पद से क्यों हटाया। जो विक्रमाजीत थे उनको उनके जो पद था उनका, उन्हें जो सिंहासन पर बैठाया था, तो वहां उन्हें हटाया क्यों गया था। हमने स्टोरी पढ़ी थी, कौन बताएंगे इसका आंसर। अरे हमने स्टोरी पढ़ी थी ना। चलिए पीयूष, पीयूष आपके पास एक मैसेज आ रहा है, सेल्फ को अनम्यूट कीजिएगा, ओके। पीयूष, पीयूष मेरी आवाज आ रही है आपको। पीयूष,
पीयूष, पीयूष, पीयूष मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस बेटा बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। विक्रमाजीत को उनके पद से क्यों हटाया गया? आपकी आवाज, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज करके बताइएगा बेटा। ओके, पीयूष की शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से हमें पीयूष की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए, विक्रमादित्य को उनके पद से क्यों हटाया था, हमने देखा था, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो विक्रमादित्य थे वो जो भी उनकी जो प्रजा थी, वो प्रजा उनसे संतोष नहीं, असंतोष थी, मतलब प्रजा उनसे खुश नहीं थी, है ना। और वो क्या करते थे, ठीक है। हमने देखा था कि जब विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे तो जो प्रजा थी, जो चित्तौड़ की प्रजा थी, वो विक्रमादित्य से खुश नहीं थी। और हमने ये भी देखा था कि उन्होंने गुस्से में आकर एक वृद्ध व्यक्ति, जो एक बूढ़ा सरदार था, उसे उन्होंने मार दिया था। देखा था ना, हमने चैप्टर पढ़ा था। तो इसीलिए उनको पद से हटा दिया गया था ना, उनको पद से इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्होंने वृद्ध व्यक्ति पर, वृद्ध सरदार, बूढ़े सरदार पर उन्होंने हाथ उठाया था और उन्हें मारा था, इसलिए उन्हें क्या किया था, पद से हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पन्ना ने उदय की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? इसका आंसर कौन बताएंगे? एनीवन? बस एक बच्चा है पीयूष, उन्हीं का हैंड रेज हो रहा है, बाकी लोगों का हैंड रेज नहीं हो रहा है। श्रेया, आपने नहीं पढ़ा था क्या? श्रेया, माही, हैंड रेज नहीं हो रहा है किसी का। सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए, एवरीवन ऑन द वीडियो। सभी स्टूडेंट अपने वीडियो ऑन कीजिए। अथर्व दुबे, अचल पांडे, फटाफट सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, ऋतिक जायसवाल का हैंड रेज हुआ है। ऋतिक जायसवाल, यस ऋतिक बताइए बेटा। पन्ना ने उदय की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा था, उन्होंने क्या सोचा था कि कैसे वो उनकी रक्षा कर पाएंगी? पागल, कैमरा ऑन कर रखा है तूने, म्यूट कर लिया है देखो। देखिए बेटा, उन्होंने क्या सोचा था, पन्ना भाई ने क्या किया, उन्होंने अपने जो उदय थे वो उस दिन बहुत थक गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो जमीन पर सो गए थे। और पन्ना भाई ने क्या किया, उदय के बेड पर, उदय के बिस्तर पर अपने बेटे को सुला दिया। और जब विक्रमादित्य उदय को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की तरफ इशारा करके ये बता दिया था कि उदय वहां सोए हैं, और विक्रमादित्य ने उनके बेटे को ही मार डाला था। ठीक है, उन्होंने ये किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमलमेर का किलेदार क्या देखकर दंग रह गया? क्या देखकर दंग रह गया था? किसी को पता है आंसर? तो बेटा इसका आंसर होगा, जो कमल महल के किलेदार थे आशा साहब, वो पन्ना धाय का बलिदान देखकर दंग रह गए थे। मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पन्ना धाय ने उदय को बचाने के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने उनके बेटे को मार डाला था ना उदय, विक्रमादित्य ने, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का त्याग कर दिया। अगर वो चाहती तो अपने बेटे को बचा सकती थी और उदय बता सकती थी कि ये है उदय, और जो विक्रमादित्य वो उदय को मार डालते, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का बलिदान दे दिया, है ना। इसलिए ये देखकर जो कमल महल के सरदार थे, जो कमल महल के किलेदार थे, कमल महल के किलेदार थे आशा शाहजी, वो क्या, ये देखकर दंग रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा।
बेटा 1 सेकंड आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक्चुअली हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से जो हमारी फाइल है वो शेयर नहीं हो पा रही है। 2 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। ओके, देखिए स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, हैंड रेज करके बताइएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? रेज योर हैंड्स। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके बेटा 2 मिनट में आपकी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? कुछ स्टूडेंट का किसी का मैसेज आया है कि मिस आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, तो आप 2 सेकंड रुकिएगा, बिल्कुल आपको स्क्रीन दिखाई देगी बेटा। देखिए अब दिख रही है स्क्रीन, हैंड रेज करके बताइएगा। हैंड रेज करके बताइएगा बेटा स्क्रीन दिख रही है? वेरी गुड, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमाजीत के बाद किसे राजा बनाया गया? ठीक है, मतलब जब विक्रमाजीत के बाद राजा किसे बनाया गया था? पता है किसी को आंसर? बस एक ही स्टूडेंट है। तो देखिए हम आंसर लिखते हैं, हमारा आंसर है विक्रमाजीत के बाद बनवीर को राजा बनाया गया था। किसको राजा बनाया गया था? बनवीर को। ठीक है, तो हम लिखेंगे विक्रमाजीत के बाद बनवीर को राजा बनाया गया। बनवीर के बाद विक्रमाजीत के बाद बनवीर को राजा बनाया गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हमने इसे उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? विक्रमाजीत के बाद किसे राजा बनाया गया? तो विक्रमाजीत के बाद किसे राजा बनाया गया था बेटा? बनवीर को। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे विक्रमाजीत के बाद बनवीर को राजा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनवीर ने किस उत्सव का आयोजन किया? किस उत्सव का आयोजन किया था बेटा? दीपदान। ठीक है, बनवीर ने किस उत्सव का आयोजन किया था? दीपदान का। तो आंसर लिखेंगे बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे? बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था बनवीर ने किस उत्सव का आयोजन किया था? तो किस उत्सव का आयोजन किया था बेटा? दीपदान उत्सव का। किस उत्सव का? दीपदान उत्सव का। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, पन्ना ने उदय सिंह को महल से बाहर कैसे पहुंचाया? कैसे पहुंचाया था पन्ना ने? बेटा देखिए हम देखेंगे पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक किसी प्रकार प्रकट नहीं किया। वह रात में ही नदी किनारे पहुंची
जहाँ कीरत बारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पन्ना उदय सिंह को लेकर कमलेर के किले में चली गई। मतलब जब पन्नाधाय का जो बेटा था उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की मृत्यु का शोक नहीं जताया। मतलब उन्होंने नहीं जताया कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। और उन्होंने क्या किया कि जो कीरत आए थे, कीरत, ठीक है, कचरा लेने जो कीरत आए थे, जूठन लेने, उनको क्या कहा, उन उनका जो टोकना था, उनके टोकने में उदय को दे दिया और क्या कहा कि नदी के किनारे जाकर मिलो। और फिर उन्होंने कीरत से नदी के किनारे जाकर मिला और उनसे उदय को ले लिया और जो कमलेर का जो किला था, कमलेर के किले में चले गए। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, पन्ना ने रात में ही नदी किनारे पहुंची, नदी किनारे पहुंची, जहां कीरत बारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब जो कीरत था वो नदी के किनारे उनकी क्या कर रहा था, प्रतीक्षा। और फिर आगे क्या हुआ, वो कहाँ लेकर चली गई थी उदय को, कमलेर के किले में। तो फिर लिखेंगे पन्ना उदय को कमलेर के किले में, कमलेर के किले में लेकर चली गई। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया था, कमलेर के किले में लेकर चली गई। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखते हैं बेटा। देखिए क्या था, पन्ना ने रात में ही नदी किनारे पहुंची, जहां कीरत बारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पन्ना उदय को कमलेर के किले में लेकर चली गई। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया था, कीरत को पहले ही उदय सिंह को कीरत को दे दिया था और कहा था कि वो नदी किनारे उनकी प्रतीक्षा करे, मतलब उनका वेट करे। और फिर पन्ना बाद में जब उन्होंने उनका जब थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद वो नदी किनारे पहुंची और उनसे कीरत से उदय सिंह को लिया और कमलेर के किले में चली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, उसमें हमें जो भी आंसर राइट है उस पर राइट लगाना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा सागा के बाद किसे राजा बनाया गया। तो राणा सागा और उनकी उनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई थी तो किसे राजा बनाया गया था, विक्रमाजीत को, उदय सिंह को या बनवीर को। आंसर कौन बताएंगे, एनीवन, किसे आंसर पता है।
अगर आपका आंसर 1 है तो 1 फिंगर शो करिएगा, आंसर 2 है तो 2 फिंगर शो करिएगा, देन आंसर 3 है तो 3 फिंगर शो करिएगा। वंशिका का मैसेज आया हमारे पास, रागिनी का नहीं आया है, ऋतिक का भी नहीं आया, अपर्णा, वेरी गुड, रशिका का आंसर आया है, आयुष गहलोत का भी आंसर आया है, श्रेया का भी आया है, तपस्या का भी आया है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा याशिका, आपका आंसर रॉन्ग है। देखिए, जब राणा सांगा की मृत्यु हुई थी बेटा, तो विक्रमाजीत को राजा बनाया गया था, हमने देखा था ना। और जब विक्रमादित्य का बिहेवियर प्रजा के हित में अच्छा नहीं था, मतलब जब विक्रमादित्य प्रजा से अच्छे से पेश नहीं आते थे, वो हमेशा दूसरों को परेशान करते थे, प्रजा को, उनसे किसी से ठीक से बात नहीं करते थे, तब बनवीर को राजा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा विक्रमाजित। ठीक है, राणा सांगा के बाद किसे राजा बनाया गया था? विक्रमाजित को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? वंदन, नंदन, चंदन, क्या था बेटा? जो भी आंसर हो वो फिंगर शो करिएगा। क्या था? एनीवन, कोई बता पाएंगे? फिंगर शो करनी है आपको। पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? वेरी गुड, आंसर आया है कुछ स्टूडेंट का हमारे पास, वेरी गुड। देखिए बेटा, वंदन, नंदन और चंदन, तो क्या नाम था उनका? चंदन नाम था। ठीक है, विक्रमादित्य के जो सॉरी पन्ना धाय के जो पुत्र थे, बेटे थे, जिनका उन्होंने बलिदान दिया था, उनका नाम था, क्या नाम था उनका? चंदन। ठीक है, उनका नाम क्या था बेटा? चंदन। तो हम चंदन पर राइट लगाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे चंदन। विक्रम पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्ना और उदय सिंह को अपने यहाँ किसने शरण दी? किसने शरण दी थी? भामा शाह ने, आशा शाह ने या राजा शाह ने? जो पन्ना धाय जब उदय सिंह को लेकर महल से चली गई थी और वो कमलेर के किले में रहने लगी थी, तो किसकी शरण में रही? भामा शाह ने, आशा शाह के या राजा शाह के? वेरी गुड, आंसर होगा आशा शाह के। ठीक है, उन्हें किसने शरण दी थी बेटा? तो आंसर लिखेंगे हम आशा शाह, तो हम आशा शाह पर राइट लगाएंगे। ओके, आंसर हम लगाएंगे आशा शाह। ठीक है, अब बेटा इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपका होमवर्क रहेगा आज का, जो भी हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे, जो हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, और जो हमने शब्दार्थ लर्न किए हैं वो शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, और जो हमने आज पढ़ा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है बेटा, इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेस करें। किसी की कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा हैंड रेस कीजिएगा। याशिका, यस बेटा, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा होगा। याशिका, अनम्यूट करना है। यस याशिका, बोलिए बेटा। मिस राखी के बाद पेपर जमा कर सकते हैं? याशिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? याशिका, यस बेटा मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मिस। बेटा आप अपने स्कूल पर कॉल कर लीजिए, और बेटा आप स्कूल का नंबर होगा आपके पास, उस नंबर पर कॉल करके आप बात कर लीजिए। ओके, आपकी मम्मा को मैसेज कीजिए कि मम्मा आपकी बात कर लेंगे, जो भी होगा आपको मिस बता देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। एनीवन, और कोई स्टूडेंट है जिससे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो?
नहीं पूछना है, ठीक है बेटा। आपका वर्क रहेगा आज जो भी हमने किया है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका PDF, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर, शब्दार्थ और जो भी हमने टिक द करेक्ट आंसर पढ़े हैं वो अपनी फेयर कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके बेटा, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय।